हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। इसमें आज का टॉपिक है मार्टियर्स कॉर्नर बाय आर के नारायण का फुल समरी और उसके साथ साथ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि आज करने वाला हो डिटेल स्टडी। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना, बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा ये वीडियो आपके लिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप देखें। बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था कि थोड़ा सा दिक्कत था, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अबाउट द पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। और बीएस ट्यूशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, एक कमेंट भी भेज देना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी ये सेंड कर देना ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अबाउट द पॉइंट, तो देखिए आर के नारायण, उनका पूरा नाम है राशीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण। लाइफ पीरियड, उनका जन्म 1906 में हुआ था और उनका डेथ 2001। प्रेजेंट स्टोरी, ये जो स्टोरी हम पढ़ेंगे द मार्टियर्स कॉर्नर, प्रेजेंट स्टोरी टेकन फ्रॉम द कलेक्शन लॉली रोड एंड अदर स्टोरीज 1956। ये जो स्टोरी है द मार्टियर्स कॉर्नर, ये कौन सा किताब से लिया गया है? एक शॉर्ट स्टोरी का एक किताब है लॉली रोड एंड अदर स्टोरीज, वहाँ से लिया गया है और वो पब्लिश कब हुआ था? 1956 में। ठीक है, उसके बाद फेमस इंडियन राइटर एंड नॉवेलिस्ट। आर के नारायण कौन थे? वो एक फेमस इंडियन राइटर, एक नॉवेलिस्ट थे। हिज फेमस वर्क सेट फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन इस मालगुडी। वो एक फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन बनाया था उनके किताबों में। ठीक है, मालगुडी एक जगह का नाम है, लेकिन वो क्या है? फिक्शनल टाउन है। ओरिजिनल में ये टाउन एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि वेसेक्स। हार्डी जो है, हार्डी, ठीक है, हार्डी कौन है? प्ले राइट है, नॉवेलिस्ट है। उन्होंने वेसेक्स नाम का एक प्लेस जगह उन्होंने लिखा था, लेकिन वो ओरिजिनली था ही नहीं। तो वैसे ही मालगुडी एक ओरिजिनल जगह नहीं है, उनका सिर्फ भावना चिंतन है। ठीक है, उनका जन्म प्लेस कहाँ पर है? मद्रास। पहले मद्रास बोला जाता था, अभी चेन्नई बोले जाते हैं, तमिलनाडु में है, इंडिया। ही गॉट पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण अवार्ड फॉर मालगुडी डेज। और इन्होंने जो किताब लिखा था मालगुडी डेज, इसके ऊपर उनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला, पद्म भूषण अवार्ड मिला। और ये मालगुडी डेज के ऊपर तो फिल्म भी निकल आया। ठीक है, सीरियल भी बनाया गया है बहुत सारा। बस इतना सारा है हमारा पॉइंट के ऊपर। अभी चलते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट। मार्टियर्स कॉर्नर, मार्टियर्स मतलब शहीद। ठीक है, द मार्टियर्स कॉर्नर इज़ ए शॉर्ट स्टोरी टेकन फ्रॉम द कलेक्शन लॉली रोड एंड अदर स्टोरीज पब्लिश्ड इन 1956। ये जो मार्टियर्स कॉर्नर है, ये कहाँ से लिया गया है? एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, नाम है लॉली रोड एंड अदर स्टोरीज, पब्लिश हुआ था 1956। तो यहाँ से लिया गया है ये मार्टियर्स कॉर्नर वाला शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, इट इज़ सेट इन द साउथ इंडियन फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी क्रिएटेड बाय आर के नारायण। और ये जो है स्टोरी, ये स्टोरी यहाँ पर क्या बताया गया है? देखिए कि जो ये जो मार्टियर्स कॉर्नर वाला स्टोरी है, एक साउथ इंडिया में एक प्लेस है, नाम क्या है? मालगुडी नाम की एक जगह है, वहाँ पे सेटिंग है, वहाँ का स्टोरी है। लेकिन मालगुडी क्या है? एक ओरिजिनल प्लेस नहीं है, सिर्फ दिमाग का उपज है। दिमाग में आ गया था एक प्लेस बनाओ, बना दिया। ठीक है, तो वहाँ का स्टोरी है। हम साउथ इंडियन का एक कल्चर हम वहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, व्हेन एन एमेच्योर स्नैक सेलर लॉसेस हिज प्लेस ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ ए राइट। और वहाँ पर क्या होता है? एक दुकानदार है जो अपना दुकान खोना पड़ता है, जो अपना बिजनेस ठप हो जाता है। ठीक है, ख़राब हो जाता है। रामा, वो लड़का का नाम क्या था? रामा था। रामा रन्स ए मैकशिफ्ट स्नैक कॉर्नर बिटवीन मार्केट रोड एंड ए केमिस्ट शॉप लेन। तो रामा का एक दुकान था, कहाँ पर? मार्केट और केमिस्ट डॉक्टर की दुकान के बीचों बीच कॉर्नर पे उसका एक दुकान था। ठीक है, बहुत ही अच्छा जगह पर दुकान था उसका। दिस प्लेस इज डायरेक्टली इन द पाथ ऑफ ए सिनेमा गोर्स। ये जो दुकान था कहाँ पर था? सिनेमा देख के जो लोग निकलते हैं तो वहाँ पर ही था, क्योंकि सिनेमा देखने के बाद लोग जब निकलेंगे तो कुछ तो खाना चाहेंगे, तो वहाँ पर ही दुकान था। सो दे एंड बूट पॉलिश वेब्स और चिल्ड्रन फ्रिक्वेंट स्नैक सेलर, बच्चे भी वहाँ से ले सकते थे, है ना। और बहुत सारा जो बूट पॉलिश लोग करते थे उनको भी तो भूख लगता था। तो दुकान खोला जाता था रात को 8:15 से, बोल सकते हैं कि 8 बजे से 10 बजे तक, सिर्फ 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटे के लिए दुकान खोला जाता था रात को। आर के नारायण यूजिंग ऑल फैक्ट्री इमेजेस डिस्क्राइब्स द एक्सेलेंट स्नैक्स प्राइमरीली वेजिटेरियन दैट रामा सेल्स व्हिच इवोक्स इन अस सिंपैथी फॉर हिज कॉज। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि
आर के नारायण ने इतना सुंदर करके एक्सप्लेन किया कि उस दुकान पर वेजिटेरियन के लिए फूड था, ठीक है, इतना शाकाहारी, तो वहाँ पर शाकाहारी फूड मिलता था, अच्छा अच्छा खाना मिलता था। रामा सेल करते थे। Which evokes in as sympathy for his cause. He earns a lot of money working for just 2 hours. 2 घंटा काम करने के बाद उनको बहुत सारा पैसा मिलता था इवनिंग में सिर्फ। अर्निंग 10 रुपीज़ इन एन इवनिंग एंड 300 रुपीज़ ए मंथ। दिन का 10 रुपया मिल जाता था 2 घंटा काम करने के बाद। महीना में 300 रुपया। अभी सोच सकते हैं आप कि दिन का 10 रुपया 300 रुपये महीना, ये कैसे हो सकते, कैसे चले। लेकिन ये जो स्टोरी है ज़रा सोचिए, वहाँ पर क्या लिखा है, 1956 का कहानी है। मैंने कहा ना 1956 का कहानी है। तो तब 10 रुपया का मतलब कितना होता था ज़रा बताइए। 300 रुपये से तो लोग ज़मीन भी खरीद सकता था तब, ठीक है, इतना सारा पैसा वो कमा लेता था। उसके बाद देखिए, According to the text, that is a sum that even graduates could not get in India in the post-independence period. तो यहाँ पर बोला गया है कि वो इतना रुपया कमा लेता था कि एक ग्रेजुएट, तब इंडिपेंडेंस के बाद एक ग्रेजुएट भी इतना पैसा नहीं कमा पाते थे। कौन कमा लेता था? रामा इतना पैसा कमा लेता था। Reading the appetizing description of R.K. Narayan, we feel one with the enterprising spirit of Rama. तो ये आर के नारायण का जो स्टोरी है, ये पढ़ने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि जो रामा था वो कितना मेहनती था, कितना स्ट्रगल करते थे, ठीक है, उसके बारे में हमें पता लगता है। वी इन इंडिया लाइक टू फ्रिक्वेंट सच स्नैक्स सेलर्स इवन टुडे। और ऐसा स्नैक सेलर जो पकौड़ा वगैरह ये सब जो बेचते थे वो आज भी हमें मिल जाएंगे, ठीक है, केक वगैरह बेचते थे आज भी हमें मिल जाएंगे। स्पेशली दोज who do not know how to cook and need a cheap and readily available meal every day or at least once a day. तो देखिए, बहुत सारे लोग होंगे जिनको खाना बनाना नहीं आता, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, बाहर जाके खाना खाते थे। तो उनके लिए तो वो दुकान तो बेस्ट था, ठीक है, अवेलेबल meal every day or at least once a day. Okay. However, like most R.K. Narayan stories about South India, he focuses on specific relevant social issues that create unpredictable consequences in people's life. तो हम आर के नारायण के जो स्टोरी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको क्या फोकस देने को मिलेगा कि जो सोसाइटी का जो प्रॉब्लम है, लोगों को जो प्रॉब्लम होते हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। और यहाँ पर रामा नामक जो लड़का है उसको क्या क्या दिक्कत होते हैं सोसाइटी के कारण, वो हमें यहाँ पर मिलेंगे। वेयर रामा इज़ कंसर्न बिकॉज ऑफ ए रायट एंड ए डेथ, द पॉलिटिकल इशूज़ लेड हिम टू forsake हिज स्पॉट एंड शिफ्ट टू अनदर प्लेस। तो वहाँ पर क्या हो गया था, एक लड़ाई हो गया था। जहाँ पर उसका दुकान था तो लोग तो ऐसा ही होते हैं कि दूसरे लोग अगर उन्नति कर रहे हैं, उसका कुछ अच्छा हो रहा है तो दूसरे का जलन होता है, बेसिकली होता ही है, ठीक है। तो क्या हुआ था, उस जगह पर जहाँ पर उसका दुकान था वहाँ पर एक लड़ाई हो गया था और उस लड़ाई में किसी का मौत हो गया था, जो उस ग्रुप का जो लीडर था उसका मौत हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या बनाएगा, बोला वहाँ पर एक मेमोरियल बनाएगा, मार्टियर बनाएगा, शहीद वेदी हम बोलते हैं, एक स्टेचू बनाएगा। इसके वजह से वहाँ पर से शिफ्ट होना पड़ा, किसको, रामा को, कम से कम 200 मीटर दूर जाना पड़ा। हाउएवर रामा कुड नॉट गेट हिज अर्लियर सिनेमा गोअर्स कस्टमर्स, सो हिज अर्निंग्स वेर डिप्लीटेड। तो 200 मीटर दूर जाने के बाद जो सिनेमा गोअर्स था, ठीक है, वो लोग अभी दूर से चले जाते थे, उनको नहीं मिलता था, वो कस्टमर नहीं आते थे, तो उसका लॉस हो गया, उसका जो बिज़नेस था, उसका जो अर्निंग था वो ठप हो गया, ख़त्म हो गया, डिप्लीटेड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए रियलिस्टिक फिक्शन राइटर, आर के नारायण इज ऑल्सो ए प्रोफिशिएंट राइटर ऑफ सोशल इश्यूज फिक्शन विद ए हिंट ऑफ सेटायर इन इट। तो यहाँ पर क्या बताता है कि जो आर के नारायण है वो तो रियलिस्टिक राइटर है ही, ऐसा लगता है कि जो उनका लेख है वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल वातावरण के साथ मिलता जुलता है जो रियलिटी में होते हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वो सोसाइटी में जो होते हैं उनके फिक्शन में, उनके स्टोरी में वो हमें दिखाई देता है, ठीक है, वो बैंक करते हैं। देयर इज़ नॉट मच सेटायर इन दिस स्टोरी अपार्ट फ्रॉम द सेल्फ एश्योर्ड बिहेवियर ऑफ रामा, थिंकिंग दैट हिज prosperity will last forever. Rama seems to be unaware that in India of R.K. Narayan's time, anything could happen at any time. तो यहाँ पर जो हमारा मेन हीरो है रामा, उनको पता ही नहीं है कि जो आर के नारायण के ज़माने में कुछ भी बदल सकता है, क्योंकि आर के नारायण जो लिखता था
वो अपने दिमाग के ऊपर से लिखता था। उनको जो जो लिखना होता था अपने आप, वो रियलिटी नहीं लिखता था बेसिकली। जो वो देखते थे वो नहीं लिखते थे, उनके दिमाग से जो निकलता था वो लिखते थे। वो ये है कि आर के नारायण के समय में कभी भी कुछ भी हो सकता था। क्यों? क्योंकि वो खुद बनाता था स्टोरी। Rama spot became the memorial of a leader who was stabbed or killed in the riot, making a once excellent spot, though illegal, for selling snacks, into a site for memorial stone and a place of pilgrimage. तो वहाँ पर उसका दुकान था रामा का। उस दुकान के जगह पर अभी क्या बना दिया है, एक मेमोरियल बना दिया है। ठीक है, एक शहीद स्टेचू बना दिया है, क्योंकि उनका जो लीडर है वो मर गया था, शहीद हो गया था। उसका स्टेचू वहाँ पर बना दिया था पत्थर का, जिसके वजह से उसका दुकान वहाँ से हटाना पड़ा कम से कम 200 मीटर। वी नोटिस द सटायर इन द वे आर के नारायण मेंशंस द वे रामा यूज्ड टू कैरी हिज मनी सेफली इन ए क्लॉथ बैग अराउंड हिज नेक। और यहाँ पर क्या बोलते हैं आर के नारायण, उस समय का बयान करते हैं, सटायर करते हैं कि वो नोटिस करते हैं कि जो रामा थे वो दुकान से जब घर आते थे तो एक कपड़ा का बैग था, कपड़ा का बैग गले में लटक रखता था, वहाँ पर पैसा रखता था। जो होते हैं ना कपड़े का बैग रखते हैं जो बिजनेसमैन है, छोटा मोटा, कपड़े के बैग में वो पैसा रखते हैं गले में लटका के। वो घर जाते थे, घर जाने के साथ साथ उनका जो पत्नी थी तुरंत उससे वो बैग लेके ग्रीडीली वो ज़बरदस्ती पैसे को काउंट करते थे। ठीक है, mentioning naively about the investment that had borne fruit, we also realize how simple and challenging their daily lives were, yet they prospered until the riots. तो हमें ये दिखाई देता है कि कैसे वो स्ट्रगल करते हैं रामा, उनका दुकान वहाँ से हट जाता है, फिर भी वो स्ट्रगल करते रहते हैं अपनी ज़िंदगी, अपने फ्यूचर को बेहतरीन बनाने के लिए। कैसे वो बर्बाद हो जाते हैं दुकान ख़त्म होने के बाद, फिर भी वो मेहनत करते हैं, गिरते हैं, फिर से उठते हैं, फिर से चढ़ने लगता है कैसे। तो अभी नेक्स्ट यही हम पढ़ेंगे मेन समारी में। ठीक है, ये तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हो गया। अभी जो मेन समारी है इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी करो, कमेंट भी करना। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। टेस कॉर्नर एक शॉर्ट स्टोरी है, आर के नारायण जी ने लिखा था। और ये कहाँ से लिया गया है, एक कलेक्शन है, शॉर्ट स्टोरी बुक है एक, वहाँ से लिया गया है। क्या नाम है, लॉली रोड एंड अदर स्टोरीज़, ये किताब से लिया गया है, याद रखिएगा, क्वेश्चन में कम। और ये पब्लिश हुआ था 1956 में। ठीक, इन दिस स्टोरी नारायण पोर्ट्रेज द स्टोरी ऑफ ए बिजनेसमैन नेम रामा। और ये स्टोरी में क्या दिखाता है, क्या बताता है कि एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन का नाम क्या है, राम है, रामा। ठीक है, द स्टोरी इज़ अबाउट द डिक्लाइन इन द बिजनेस ऑफ ए कैरेक्टर रामा। और इस स्टोरी में हम क्या दिखाई देता है कि जो राम का जो बिज़नेस है उसका बिज़नेस डिक्लाइन हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। वो इज़ ए फूड वेंडर, और वो एक क्या है, फूड वेंडर है, लोगों को खाना बेचता है। ठीक है, हिज डिलीशियस फूड अट्रैक्ट्स पासर्स बाय स्पेशली सिनेमा गोअर्स। और इतना डिलीशियस खाना बनाता है, इतना पसंदीदा खाना बनाता है कि जो सिनेमा देखने के लिए लोग जाते हैं या फिर सिनेमा देख के लोग आते थे, वो लोग यहाँ से खाना खा के जाते थे। ठीक है, कोई भी इंसान वहाँ से जाते थे तो वहाँ से खाना खा के ही जाते थे। ठीक है, वन डे, एक दिन क्या हुआ बताता हूँ, रुको। वन डे हाउएवर एट बेबलिंग क्राउड गैदर्ड एट द पॉपुलर कॉर्नर। एक दिन कुछ लोग जो गपशप करते हैं वहाँ पर दुकान के सामने खड़ा होकर गपशप करने लगा था, गैदर कर दिया था, भीड़ हो गया था। एट द पॉपुलर कॉर्नर एक क्वारल एंस्यूड, क्या हो गया, एक क्वारल हो गया, एक झगड़ा हो गया वहाँ पर उस ग्रुप के साथ, कुछ तो हुआ था। ठीक है, एंड द पुलिस कैम एंड फायर्ड इनटू द क्राउड। तभी पुलिस आया, पुलिस आके फायर किया, गोली मारी। ठीक है, झगड़ा हो गया था बहुत बड़ा। तो उस गोलीबारी में क्या हुआ था, कॉजिंग डेथ, एक इंसान का मौत हो गया था। पीपल कलेक्टेड एनफ मनी टू सेट अप ए स्टोन मेमोरियल एंड डेकोरेटेड इट विथ ऑर्नामेंटल फेंसिंग एंड फ्लावर पॉट्स फॉर देयर फॉलन लीडर। तो क्या हुआ, कौन मरा था, उस ग्रुप का जो लीडर था वो लीडर मर गया था। और लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, इकट्ठा करके वो लोग कह रहा था कि इस दुकान के सामने क्या बनाऊंगा, एक
मूर्ति बनाऊंगा उस लीडर का, ठीक है। तो उस जगह का नाम पड़ गया मार्टियर्स कॉर्नर। उसके बाद क्या हो गया, इट बिकेम मार्टियर्स कॉर्नर। रामा हैड टू मूव टू ए स्पॉट ए फ्यू 100 मीटर्स अवे। तो क्या करना पड़ता था, रामा को उस जगह को छोड़ के कम से कम 100-200 मीटर दूर उसका दुकान देना पड़ा था। ही लॉस्ट हिज लॉयल कस्टमर्स। और तब क्या हो गया, दुकान दूर देने के बाद क्या हो गया, उसका जो कस्टमर्स है वो कस्टमर्स खो दिया। कस्टमर्स को पता ही नहीं था कि इसका दुकान कहाँ है, और इतना दूर जाना पड़ता था तो कोई नहीं जाता था। तो लास्ट में क्या हुआ, रामाज बिजनेस वाज फिनिश्ड। रामाज का बिजनेस ख़त्म हो गया। वंस ए होटल ओनर हिमसेल्फ, वो एक समय ऐसा था कि वो होटल का ओनर था, मालिक हुआ करता था। ही वॉज रिड्यूस्ड क्वाइंग अप फॉर ए जॉब आउटसाइड ए रेस्टोरेंट। तो अभी उसको क्या करना पड़ रहा है, उसको दुकान रेस्टोरेंट घूमना पड़ता है एक जॉब के लिए। देखो कैसा इंसान है, वो टूट गया था लेकिन फिर भी खड़ा हुआ जॉब ढूंढने के लिए, ताकि उसका फैमिली को वो चला सके, ठीक है। बाहर से टूट गया था लेकिन अंदर से नहीं टूटा था, उसके अंदर से हिम्मत अभी भी था, ठीक है। तो ये तो छोटा मोटा है। उसके बाद क्या क्या हुआ उसके साथ वो हम पढ़ेंगे। सेट इन द इमेजिनरी लोकल कॉल्ड द मालगुडी, द स्टोरी हैज़ वंडरफुली एम्बेडेड द थीम्स ऑफ diligence, dedication, compassion, poverty, struggle and resilience। तो ये स्टोरी कहाँ का है, मालगुडी का है। मालगुडी नामक एक जगह है, ठीक है, वहाँ का है। और स्टोरी का जो थीम है, स्टोरी का थीम हम बोल सकते हैं कि डिलीजेंस मतलब लगन, डेडिकेशन मतलब समर्पण, कॉम्पेशन मतलब दया, पॉवर्टी गरीबी, स्ट्रगल संघर्ष, रेजिलेंस पलटाव। तो ये दिखाई देगा आपकी स्टोरी में कि कैसे दया है, गरीबी है, संघर्ष है, लगन है, समर्पण है, ये आपको दिखाई देगा इस स्टोरी में, ठीक है। टेकन फ्रॉम हिज मालगुडी डेज कलेक्शन, द स्टोरी इज नरेटेड इन थर्ड पर्सन बाय एन अननेम नरेटर। और जो स्टोरी है ये एक अननेम नरेटर के थर्ड पर्सन के हिसाब से वो बताया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन नरेटर नहीं, आर के नारायण खुद यहाँ पर नहीं है, कोई और है, ठीक है। Though the existence of this place is purely fictional, yet critics have made innumerable attempts to pinpoint on the map of India for the exact existence of this town of South India। ये जो टाउन है ये तो फिक्शनल है, ओरिजिनल टाउन नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि एकदम ओरिजिनल टाउन है, जैसे कि साउथ इंडिया का वातावरण है, एनवायरनमेंट है। तो मालगुडी का एनवायरनमेंट सेम टू सेम है, वैसा ही लगता है। बहुत सारे क्रिटिक्स तो मालगुडी को दिखाना चाहता है, हाँ मालगुडी यहाँ पर है, ठीक है। इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट मालगुडी इन सरायू इज़ ए मेयर इमेजिनेशन सिमिलर टू दैट ऑफ हार्डिस वेसेक्स। मैं तभी बताया था कि मालगुडी जो है सरायू नामक एक जगह पर है मालगुडी, जैसे कि हार्डी का जो हार्डी है नॉवेलिस्ट, उसका एक जगह है वेसेक्स, यह भी खुद बनाया है जगह, ठीक है। Rama spends from 4 in the morning to 8 in the evening preparing his goods for sale। रामा कब उठता है, सुबह 4 बजे उठ जाता है और रात को 8 बजे वो सिर्फ बनाता रहता है, क्या बेचेगा वो प्रिपेयर करता रहता है। रात को 8 बजे से 10 बजे तक मुझे क्या क्या बेचना है, पूरा का पूरा सामान वो रेडी करता रहता है सारा दिन। 4 बजे उठना पड़ता था उसको, ठीक है। This may be important as not only does it show that Rama is hard working or diligent but he is also dedicated। तो इससे ये पता चलता है कि नहीं वो सिर्फ एक मेहनती था, वो एक उसमें क्या था, समर्पण भी था, ठीक है, उसमें दया भी था, उसमें लगन भी था, ये दिखाई देता है, ठीक है। बहुत मेहनती था वो। कौन इंसान 4 बजे उठ सकता है, हम सुनते हैं कि अक्षय कुमार उठता है 4 बजे, ठीक है, ऐसे। देयर इज़ ऑल्सो ए सेंस दैट रामा इज़ कैनी। यहाँ पर कैनी का मतलब है चतुर, रामा चतुर भी था, ठीक है। ही नोस वेयर टू पिच हिज गुड्स फॉर सेल। उसको पता था कि कहाँ पर बेचना है उसका सामान, ठीक। समथिंग दैट इज़ नोटिसेबल बाय द फैक्ट दैट रामा सिट्स आउटसाइड द सिनेमा वेटिंग फॉर पोटेंशियल कस्टमर्स। कभी कभी तो वो बैठा रहता था कि सिनेमा से कौन बाहर निकलेगा सिनेमा देख के, ठीक है, वो इंतज़ार करता रहता था उनके कस्टमर के लिए,
ठीक है, बाहर बैठा रहता था सिनेमा के बाहर, क्योंकि सिनेमा देख के लोग बाहर निकलेंगे तभी जाके खरीदेंगे, है ना। उसको लोगों के प्रति एक लगाव था, ठीक है, स्पेशली जैसे कि यंग बॉयज हु पॉलिश शूज ऑन द स्ट्रीट, रास्ते में जो छोटा छोटा लड़का बूट पॉलिश करते थे उसके प्रति भी एक दया दिखाई देता था, ठीक है। कम पैसों में उन लोगों को भी बेच देता था ताकि वो भी कुछ खा सकें, है ना, पूरा दिन काम करते थे। ही नोज दैट दे आर हाफ स्टार्व एंड डज नॉट लाइक सेइंग कस्टमर्स स्वेंडल द यंग बॉयज़, मतलब जो आर के नारायण को अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, कोई उनको ठग ले, स्वेंडल मतलब ठग लेना, ठीक है। बहुत सारे लोग थे ना जो बूट पॉलिश करके पैसा बिना दिए चले जाते थे, तो आर के नारायण को गुस्सा आ जाता था। इफ़ एनीथिंग राम इज़ गुड नेचर मैन, रामा तो बहुत अच्छा इंसान थे। काइंड टू अदर्स एंड काइंड टू हिज कस्टमर्स, मतलब वो दया दिखाते थे, ठीक है, दूसरे के प्रति सहानुभूति दया दिखाते थे, उसके कस्टमर्स के प्रति भी दिखाते थे। इट इज़ एज दो ही डज नॉट लाइक टू सी एनीबडी रॉन्ग, लेकिन कोई अगर गलत काम करता था तो उसको अच्छा नहीं लगता था। यहाँ से थोड़ा सा ये रह गया शायद। ही नोज दैट दे आर हाफ स्टार्व एंड डज नॉट लाइक सीइंग कस्टमर्स स्विंडल यंग। तो ये है कि जो बूट पॉलिश करते थे वो तो भूखा था, हाफ स्टार्व था, तो वे ये भी ख्याल रखते थे कि जो इन कस्टमर्स आते थे उनको धोखा ना दे, ठीक है, ऐसा ख्याल रखते थे। और उसको जल्दी गुस्सा आ जाता था कोई अगर रॉन्ग कर रहा हो, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट पेज करते हैं। नारायण ऑल्सो अपीयर्स टू बी गिविंग द रीडर एन इंसाइट इनटू लाइफ ऑन द स्ट्रीट ऑफ इंडिया। तो आर के नारायण हमें ये भी इंफॉर्मेशन देना चाहता है कि स्ट्रीट में इंडिया के जो रास्ते का जो जीवन होता है वो कैसा होता है, ठीक है। नॉट ओनली डज रामा get to know each individual customer and their occupation, but the reader is also given an insight into each character's position on the street। मतलब हमारा जो कैरेक्टर है रामा सिर्फ एक इंडिविजुअल कस्टमर के बारे में ही इंफॉर्मेशन नहीं रखते थे, वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन रखते थे। जैसे कि वो जो कस्टमर थे उनका ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करते थे, उनके बाद जितना सारा कस्टमर आते थे उनसे परिचित हो जाते थे, ठीक है। यह इन्फॉर्मेशन किताब में दिया गया है, ठीक। रास्ते में क्या होता था पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन रामा के पास थे। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग्स अबाउट दिस इंसाइट इज़ द पॉवर्टी दैट एग्जिस्ट। और सबसे ज़्यादा चौकित करने वाला चीज़ क्या है पता है? गरीबी। जहाँ पर रहते थे ना रामा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गरीबी था, ठीक है, वो इस किताब ये स्टोरी में दिखाया गया है। नन ऑफ द कैरेक्टर्स मैंशनड पार्टिकुलरली द बॉयज़ हु पॉलिश शूज़, मतलब ज़्यादा कैरेक्टर के बारे में नहीं बताया गया कि कौन कितना गरीब है, ज़्यादा नहीं बोला गया। सिर्फ एक बच्चा है जो बूट पॉलिश करता है, एक लड़का, ठीक है, उसके बारे में ही ज़्यादा बताया गया है। हैव मच एवरीबॉडी अपीयर्स टू लिव हैंड टू माउथ, विच मे बी द पॉइंट दैट नारायण इज अटेम्प्टिंग टू मेक। मतलब यही है कि आर के नारायण हमें यही बताना चाहता है कि लोग कितना मेहनती करता है, कितना गरीबी है, कितना स्ट्रगल कर रहा है। बस यही शायद आर के नारायण अटेम्प्ट करना चाहता है, हमें समझाना चाहता है। ही मे बी डेलिबरेटली हाईलाइटिंग द पॉवर्टी दैट एग्जिस्ट सो एज टू शो द रीडर दैट देयर आर दोज हु लिव इन इंडिया हु मे नॉट नेसेसरीली लिव कंफर्टेबल लाइफ्स। आर के नारायण हमें ये भी बताना चाहता है कि जो इंडिया में रह रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि सुकून की ज़िंदगी जी रहा है, कंफर्टेबल ज़िंदगी जी रहा है, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। इंडिया का हर एक इंसान अच्छा ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लोग क्या कर रहा है? पीपल अपीयर टू बी स्ट्रगलिंग, लोग संघर्ष कर रहा है इंडिया में ऑन ए डेली बेसिस, ठीक है। ऊपर लेता हूँ, उसके बाद with no possibility of change in sight, it is as though a whole group of individuals live in their life in paralysis। मतलब यही है कि लोगों के ज़िंदगी में ज़्यादा चैन से नहीं आया है, लोग पैरालाइज बन चुका है। एक काम करते 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 लोग पैरालाइज हो चुके हैं, डूइंग द सेम थिंग एवरी डे विथ नो चेंज और प्रोस्पेक्ट फॉर द फ्यूचर। मतलब एक ही काम डेली करते करते फ्यूचर का कोई काम नहीं। जैसे कि बहुत सारा लोग है ट्यूशन पर आता है, डेली ट्यूशन पर आना, डेली ट्यूशन पर आना, वो भूल चुका है कि डेली ट्यूशन पर आने से ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगा। उनको कुछ और भी करना है ज़िंदगी में। एक ही काम के पीछे फुल स्टॉप लगा दिया आपने,
ज़िंदगी का मतलब फुल स्टॉप लगाना नहीं होता है। ज़िंदगी तो सिर्फ़ एक कॉमा होता है, उसमें आपको लिखना ही पड़ेगा। कोरा कागज़ होता है और कॉमा ही कॉमा होता है। ज़िंदगी का मतलब कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं। फुल स्टॉप जब लगा दिया तो ज़िंदगी ही नहीं। ठीक है। विद द रीडर सस्पेक्टिंग दैट दोज हु लिव एंड वर्क ऑन द स्ट्रीट आर फॉरगॉटन एंड नॉट पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो आर के नारायण से हमें ये पता चलता है इस स्टोरी से कि जो रास्ते में जो लोग रहते हैं ना, लोग उन्हें भूल चुके हैं। फॉरगॉटन, लोग उन्हें भूल चुके हैं। और ये समझा जाता है कि रास्ते में जो लोग काम करते हैं ना, जैसे कि बूट पॉलिश वाले लोग, हाँ, कोई भी चीज़ बेच रहा हो रास्ते में, ऐसा लगता है कि वो हमारे सोसाइटी का पार्ट ही नहीं है, ऐसा महसूस होता है। ठीक है। उसके बाद इट मे ऑल्सो बी ए केस दैट नारायण इज़ एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ करप्शन। और ये स्टोरी में हमें ये भी पता चलता है कि नारायण मतलब आर के नारायण जी करप्शन के बारे में बताता है कि चैप्टर में, इस स्टोरी में कितना सारा करप्शन ही करप्शन है। मैं अभी बताऊंगा कि करप्शन कैसे है। रामा गिव्स सम ऑफ हिज गुड्स, गुड्स मतलब उनका जो सामान है खाने का, द पासिंग पुलिसमैन एंड द ओकेजनल वर्कर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। मतलब रामा अपने दुकान से जो खाने का सामान है कभी कभी पुलिसमैन को दे दिया करता था। उनके बगल से जब पुलिस वाले जाते थे तो दे दिया करता था। और जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई अगर आता था तो उनको भी थोड़ा सा खाना दे दिया करता था, ताकि जो पुलिसमैन है या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको ये ना बोले कि आप यहाँ से चले जाओ, दूर लगाओ अपना दुकान, दूर लगाओ, ऐसा ना कहना पाए। तो देखिए यहाँ पर रामा भी करप्शन करने लगा था। फोर्सफुली करना पड़ा उनको, नहीं तो उनको उठा देता वहाँ से, है ना। हेल्थ डिपार्टमेंट वाले कहता तुम्हारा खाना अच्छा नहीं है, बंद कर दो, है ना। तो फोर्सफुली उनको करना पड़ा। इसलिए ये देखिए लिखा है यहाँ पर, इन ऑर्डर दैट दे डू नॉट हैरेस हिम, ताकि ये इनको ज़ोर ज़बरदस्ती ना करे, इनको रामा को, एंड टेल हिम दैट ही हैज़ टू मूव ऑन और दैट ही हैज़ टू एंश्योर दैट हिज गुड्स आर सोल्ड एंड डिस्प्लेड इन द सर्टेन वे। मतलब उनको दूर भेज दिया जाए और उसका खाना अच्छा नहीं है, ठीक है, ऐसा करके बंद ना कर दे। And the power that those in authority have and which they may abuse for their own gain। तो इससे आर के नारायण ये बताता है कि इंडिया का जो दशा है सत्ता का, ठीक है, जिसके हाथों में पावर होते हैं वो गरीब लोगों के ऊपर कैसे उसका दुर्व्यवहार करते हैं, ये पता लगता है। ठीक है, कि ब्राइब लेते हैं पुलिसमैन, ठीक है, या फिर जो हेल्थ वर्कर है ये लोग। Rama has to pay those in authority because if he doesn't, he is unable to make any sort of living। और रामा को वो पैसा हो या फिर नाश्ता हो वो देना पड़ता था उन लोगों को। अगर वो ये नहीं करता, नहीं देता, तो वो ज़िंदगी कैसे गुजरता, क्योंकि वो उसको वो दुकान उससे उठा देता। ठीक है, पुलिस वाले उसका दुकान को वहाँ से गिरा देते। इट इज़ ऑल्सो नोटिसेबल दैट रामास वाइफ इज़ सपोर्टिव ऑफ रामा। और इस स्टोरी से हमें यह भी दिखाई देता है कि जो रामा का जो वाइफ थी वो बहुत ही सपोर्टिव थी। ठीक है, रामा को समर्थन करते थे, मतलब हेल्प करते थे। शी एक्ट्स एज बैंकर वाइल शी डज द वर्क। और जो रामा की वाइफ थी वो एक बैंकर जैसी थी, बैंक में जो काम करते हैं उनके जैसे थे। क्यों, कैसे? क्योंकि शी सेव्स द 5 रुपीज़ दैट रामा मेक्स ईच डे। रामा हर दिन कितना रुपया कमाते थे? 10 रुपया, और उनमें से 5 रुपया सेव करते थे। कौन? रामा की वाइफ। ठीक है, सेविंग कर लेते थे। द रीडर सस्पेक्ट दैट इट इज़ रामास वाइफ इंटेंशन दैट देयर लाइफ विल इम्प्रूव थ्रू रामास एक्शन। और नैरेटर को ऐसा लगता है कि रामा की वाइफ की वजह से उनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जब भी रामा घर आते थे तो उनके गले में जो लटका हुआ जो बैग था कपड़े का, उसको निकाल के पैसा काउंटिंग करते थे और उनमें से 5 रुपया वो सेविंग के रख देते थे इसके लिए। ठीक है, देयर विल बी सम फॉर्म ऑफ चेंज फॉर रामा एंड हिज वाइफ।
और बाद में क्या दिखाई देता है, थोड़ा सा चेंजेस दिखाई देता है, रामा और उनके वाइफ का एक चेंज दिखाई देता है, ठीक है, उनके लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस दिखाई देता है। हाउ एवर द चेंज दैट ओकर्स इज नॉट व्हाट आइदर रामा और हिज वाइफ एक्सपेक्टेड। और ऐसा बदलाव आया, ऐसा चेंज दिखाई दिया, रामा और उनकी वाइफ कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा परिवर्तन आएगा उनकी ज़िंदगी में। द एंड ऑफ द स्टोरी इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। और इस स्टोरी का जो अंत है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे? एज नारायण सिम्स टू बी एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ सिक्योरिटी। और यहाँ पर नारायण, आर के नारायण एक थीम बताता है। थीम क्या है? सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी का थीम बताता है। आफ्टर ए मैन इज किल्ड एट द सेम स्पॉट दैट रामा सेल्स इज गुड, जहाँ पर रामा दुकान कर रहा था पहले वाला स्पॉट पे, ठीक है, जहाँ से इनकम हर रोज़ 10 रुपया का इनकम हो रहा था। तो वहाँ पे एक इंसान मर गया था, जिसके वजह से उसका दुकान वहाँ से हटाना पड़ा, है ना। एक मूर्ति बनाया गया है उस दुकान के सामने। रामा सेल्स गो डाउन, रामा का जो सेल है वो डाउन हो गया। ही इज़ फोर्स टू मूव 200 yards अवे आउट ऑफ साइट ऑफ हिज प्रीवियस कस्टमर। और जहाँ पर उनका दुकान था वहाँ से 200 मीटर दूर उनको दुकान देना पड़ा। उसके बाद दिस मे बी significant as not only in Narayan's exploring the lack of financial security that has fallen on Rama, but he is again delving into a theme of struggle। और यहाँ पर नारायण ये भी एक्सप्लोर करते हैं, बताते हैं कि इसके बाद ना कि रामा के ज़िंदगी में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आया, उसके बाद क्या हुआ, रामा स्ट्रगल भी करना पड़ा रामा को, ठीक है। यहाँ पर थीम क्या है? थीम स्ट्रगल का थीम बताता है कि उसको स्ट्रगल करना पड़ता है ज़िंदगी चलाने के लिए, फैमिली को चलाने के लिए। रामा स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट। शाम के वक्त दोपहर उनको जो खाना पड़ेगा उसके लिए वो काम पर जाने लगा दूसरे के दुकान पे, रेस्टोरेंट पे, ठीक है। समथिंग दैट इज़ क्लियर टू द रीडर व्हेन रामा टेक्स होम ओनली 2 आनास वेयर प्रीवियसली ही हैड बीन अर्निंग 5 रुपीज़। देखिए, अभी वो किसी के रेस्टोरेंट पे काम करते हैं, जहाँ से वो सेविंग के लिए बस कितना ले पा रहा था घर में, सिर्फ 2 आना। और पहले कितना सेविंग कर पाते थे? 5 रुपीज़। देखिए ज़िंदगी कितना डाउन हो गया है। डिस्पाइट द फॉल इन इनकम, उनका इनकम कम हो गया, फिर भी इनकम कम हो गया, फिर भी रामा इज़ एबल टू एडप्ट। और परिवर्तन के साथ साथ रामा ने अपने आप को ढाल लिया था, अपने आप को एडप्ट कर लिया था सिचुएशन के साथ साथ, ठीक है। ही फाइंड्स ए जॉब इन ए रेस्टोरेंट एंड बिगिंस वर्क एज ए वेटर। और उन्होंने एक काम, नौकरी ढूंढ लिया था रेस्टोरेंट पे, और वेटर का काम उनको मिल गया था, काम करने लगा। दिस टू इज़ इम्पोर्टेंट एज इट शोज जस्ट हाउ रिजिलियंट रामा एक्चुअली इज़। और यहाँ पर दिखाई देता है कि रामा कितना, बोल सकते हैं कितना पेशेंट है उनमें, ठीक है। वो छोटा बड़ा नहीं मानते थे, कोई भी काम वो कर सकते थे, ठीक है। किसी का हो जाता है ना कि बड़ा काम करने के बाद छोटा काम उनको अच्छा नहीं लगता, कैरेक्टर में लग जाता है, चरित्र में लग जाता है ना। उनको ये सब ईगो नहीं था। हिज बिजनेस मे हैव कम टू एन एंड, हो सकता है कि उनका बिजनेस एकदम ख़त्म हो चुका है, बट फिर भी ही स्टिल मैनेजेस टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली, लेकिन फिर भी वो अपने फैमिली को अच्छे तरह से पाल रहा था। Rama's remarks to the rude customer may also have some significance as they highlight to the reader that fact that Rama, despite losing his business, still very much focused on the future। तो देखिए, रामा कभी भी उनका जो रूड कस्टमर थे, जो कस्टमर गुस्से में थे, गुस्से में खाना मांगते थे, जो भी हो, उन पर वो गुस्सा नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कस्टमर ही सब कुछ होते हैं, है ना। जो भी हो, उनका काम बर्बाद हो गया, फिर भी वो अपना बिज़नेस खोने के बाद भी वो अपने फ्यूचर में फोकस रखते थे। अभी तो रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, तो फिर भी उनका फ्यूचर क्लियर है, उनको सेविंग करना ही करना है, जितना हो सके वो सेविंग करते थे, ठीक है। इसके पहले मैं चाहता हूँ कि BS ट्यूशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ पर आपको हर एक वीडियो और फाइल PDF वगैरह नोट्स का मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है BS ट्यूशन क्लासेस, ठीक है। उसके बाद ही डज़ नॉट अलाउ हिज पास्ट टू डिफीट हिम, वो कभी भी अपने अतीत को याद नहीं करते थे। कोई लोग हैं ना, अतीत
के बारे में सोचता रहता है और ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। वो एक ऐसा इंसान था, वो कभी भी अतीत में नहीं जाते थे, अतीत को नहीं याद करते थे, ठीक है। वेयर सम मैन मे हैव गिवन अप, कोई इंसान तो गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। रामा कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड, लेकिन रामा ज़िंदगी में सिर्फ आगे बढ़ते गए। इवन ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन बॉस, ये तो पता है कि अभी वो अपना बॉस नहीं था, वो किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। फिर भी दस द स्टोरी ऑफ रामा ब्यूटीफुली प्रेजेंट्स हाउ एक्सटर्नल सिचुएशंस कैन हैव ए ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन द लिव्स ऑफ पीपल। और ये स्टोरी में यही बताता है कि कैसे एक अच्छा ज़िंदगी, रामा का जितना शानदार ज़िंदगी में कैसे एक्सटर्नल सिचुएशन, बाहरी प्रभाव, ठीक है, बाहरी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो उनके ज़िंदगी में कैसे एक बर्बादी लाते हैं, उनके ज़िंदगी में कैसे एक हलचल ला देता है, ठीक है। बस स्टोरी इतना सा ही है। अगर अच्छा लगा, हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो गया वीडियो, अच्छा लगा तो थैंक यू बोल देना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर लाऊंगा, ठीक है। उसको वो भी PDF में मिल जाएगा और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे लास्ट में ऊपर वाला यहाँ पर स्क्रीन में दे दूँगा, ठीक है, देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।